नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पॉइंट स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग सीखने वाले हैं डिस्प्ले ऑप्शंस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक डिस्प्ले ऑप्शंस नाम का इंडिकेटर चार्ट पे ऐड किया है। ये इंडिकेटर क्या करता है, चार्ट के ऊपर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ड्रॉ करता है। ओके, अब जब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने ड्रॉ किया है या कोई भी और चीज ड्रॉ की है जैसे कि आरएसआई हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, वगैरह वगैरह, तो क्या क्या ड्रॉ होता है चार्ट पे देखते हैं। एक तो वो इंडिकेटर ड्रॉ हुआ, जो लाइन हमने प्लॉट की थी वो ड्रॉ हुई। अब इस लाइन की जो वैल्यू है, करंट वैल्यू, वो हमें यहाँ पे इस स्केल के ऊपर दिख रही है। देखिए, ये जो ग्रीन कलर की है ना, 24,440.22, ये इस करंट कैंडल के नीचे इस मूविंग एवरेज की जो वैल्यू चल रही है वो है। ओके, जैसे जैसे मूविंग एवरेज चेंज होगा ये वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर के नाम के आगे भी एक वैल्यू है। ओके, जैसे जैसे मैं अलग अलग कैंडल्स के ऊपर अपना माउस का कर्सर लेके जाऊंगा, वैसे वैसे उस कैंडल के नीचे उस मूविंग एवरेज की क्या वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे इस इंडिकेटर के नाम के बाजू में दिखाई देगी। तो अब तक हमने तीन प्रकार देखे हैं। एक तो लाइन ड्रॉ हो रही है, यहाँ पे स्केल के ऊपर उसकी वैल्यू दिखाई दे रही है, यहाँ पे इंडिकेटर के बाजू में उसकी वैल्यू दिखाई दे रही है। और एक प्रकार है, देखिए यहाँ पे राइट साइड में ये जो सारे ऑप्शन है ना, इसमें से ये जो वाला ऑप्शन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ट्री एंड डेटा विंडो, इसको अगर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दो प्रकार है, ऑब्जेक्ट ट्री और डेटा विंडो। अगर डेटा विंडो को आप सिलेक्ट करेंगे तो ऐसी एक विंडो आपको मिलेगी जहाँ पे इस चार्ट का करंट डेटा आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पे अगर आप नीचे जाएं तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन, मतलब हमारे इंडिकेटर का नाम यहाँ पे छपा हुआ है, और इंडिकेटर जो जो चीजें प्लॉट कर रहा है वो चीजें यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। जैसे हमारा इंडिकेटर तो एक ईएमए प्लॉट कर रहा था, यहाँ पे ईएमए लिखा हुआ है, और उसकी जो मौजूदा वैल्यू है, जो वैल्यू यहाँ पे भी दिख रही है आपको स्केल के ऊपर, वो वैल्यू हमें यहाँ पे इस डेटा विंडो के अंदर भी दिखाई दे रही है। मतलब कितने प्रकार के डिस्प्ले ऑप्शन है, देखिए इन सबको कहा जाता है डिस्प्ले ऑप्शंस। एक तो चार्ट पे लाइन ड्रॉ करो, स्केल पे उसकी वैल्यू दिखाओ, इंडिकेटर के बाजू में उसकी वैल्यू दिखाओ, इस डेटा विंडो के अंदर उसकी वैल्यू दिखाओ। ऐसे चार डिस्प्ले ऑप्शंस हमारे पास है। ओके, तो इन डिस्प्ले ऑप्शंस को मैनिपुलेट कैसे करना है, इनको अच्छे से यूज कैसे करना है, ये आज हम लोग एक इंडिकेटर के द्वारा यूज सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए कि भाई ये लाइन ड्रॉ हो और स्केल पे उसकी वैल्यू दिखे, डेटा विंडो में कुछ नहीं दिखना चाहिए, इंडिकेटर के बाजू में भी कुछ नहीं दिखना चाहिए। ऐसे अगर मेरी रिक्वायरमेंट हो तो, या चार्ट पे लाइन ड्रॉ हो और इंडिकेटर के बाजू में ही उसकी वैल्यू दिखनी चाहिए, स्केल पे मुझे कुछ नहीं दिखाना है, स्केल पे पहले ही बहुत सारी चीजें हैं, तो स्केल पे मुझे कुछ नहीं दिखाना है, डिस्प्ले विंडो में भी कुछ नहीं दिखाना है। ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट हो तो, या फिर मुझे कहीं भी कोई भी वैल्यू नहीं दिखानी है, सिर्फ लाइन ही दिखानी है, ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इन अलग अलग डिस्प्ले ऑप्शंस को मैनिपुलेट कैसे करना है, अपने हिसाब से इन्हें यूज कैसे करना है, ये आज हम लोग इंडिकेटर के द्वारा सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए कोड देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर फंक्शन क्रिएट किया है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने दिया है डिस्प्ले ऑप्शंस। सबसे पहले हम लोग एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रिएट कर रहे हैं 50 लेंथ का, और उसे चार्ट पे इस प्रकार से ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने अलग अलग टाइप के प्लॉट फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। फिलहाल तो ये वाला फंक्शन जो है वो ऑन है। ओके, प्लॉट फंक्शन में हमने टाइटल दिया हुआ है ईएमए। किसको ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ये जो ईएमए हमारा है इसको ड्रॉ कर रहे हैं, चार्ट पे प्लॉट कर रहे हैं। इसको कलर मैंने दिया है ग्रीन, और लाइन विड्थ रखी है मैंने 3। अभी मैंने यहाँ पे किसी भी डिस्प्ले ऑप्शन को यूज नहीं किया है, इसलिए हमें जितने भी मौजूदा डिस्प्ले ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारे दिखाई दे रहे हैं। लाइन भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी वैल्यू दिखाई दे रही है, स्केल पे भी वैल्यू दिखाई दे रही है, डेटा विंडो के अंदर भी वैल्यू दिखाई दे रही है। ओके, क्योंकि हमने कोई भी डिस्प्ले ऑप्शन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारे के सारे हमें चार्ट पे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ और ये सेकंड वाले को ऑन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, सिर्फ हमने यहाँ पे एंड में डिस्प्ले ऑप्शन को क्या लिखा है, देखिए कॉमा लिखा है एंड में, डिस्प्ले इज इक्वल टू डिस्प्ले डॉट डेटा विंडो, ऐसा हमने लिखा हुआ है। इससे क्या होता है चेक करते हैं, मतलब सिर्फ डेटा विंडो के अंदर ही हमें वो हमारा ईएमए दिखाई देगा। देखिए, ईएमए की लाइन चली गई, इंडिकेटर के बाजू में कोई भी वैल्यू नहीं है, स्केल के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमारी जो डेटा विंडो है उसके अंदर ही हमें वो ईएमए की वैल्यू दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे ये हमारा इंडिकेटर का नाम है, ईएमए लिखा हुआ है, और यहाँ पे वो वैल्यू दिखाई दे रही है। बाकी कहीं भी वो वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमने सिर्फ डेटा ऑप्शंस, सॉरी डेटा विंडो ऑप्शन को ही सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। थर्ड वाला लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या किया है देखिए, टाइटल, ये में सीरीज, कलर, लाइन विड्थ सब कुछ सेम रखा है। अब हमने डिस्प्ले क्या रखा है, डिस्प्ले डॉट पेन। पेन का मतलब होता है कि जो लाइन ड्रॉ होती है ना,
उसे कहा जाता है पेन। लाइन जिस पार्ट में ड्रॉ होती है ना, इस पार्ट को कहा जाता है पेन। ओके, तो हमें चाहिए कि भाई सिर्फ लाइन ही दिखनी चाहिए, बाकी कुछ वैल्यू वगैरह कहीं भी नहीं दिखनी चाहिए। तो सिर्फ लाइन को ही ड्रॉ करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डिस्प्ले डॉट पेन। ओके, इसको सेव कर रहा हूँ, देखते हैं। देखिए लाइन आ गई, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, स्केल के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, और अब डेटा विंडो के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए डेटा विंडो भी एम्प्टी है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ लाइन ही हमें दिखाई देगी। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए बाकी सारी चीजें सेम है। अब मैंने रखा है डिस्प्ले डॉट प्राइस स्केल। प्राइस स्केल मतलब ये वाली जो हमारी स्केल है ना, इसके ऊपर ही मुझे वो वैल्यू दिखनी चाहिए, लाइन भी नहीं दिखनी चाहिए। देखिए क्या होता है, सेव किया मैंने, सेव वन ही शायद, हाँ ओके। देखिए अभी सेव किया, लाइन जो है वो गायब हो गई, और स्केल पे हमें वो वैल्यू दिख रही है। यहाँ भी नहीं दिख रही है, डेटा विंडो में भी नहीं दिखेगी, सिर्फ स्केल पे भी वो वैल्यू दिखाई दे रही है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अब मैंने चूज किया है डिस्प्ले डॉट स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन का मतलब होता है ये इंडिकेटर के बाजू में जो वैल्यू दिख रही है ना, ये देखिए लाइन भी गायब है, स्केल के ऊपर भी कुछ नहीं है, डेटा विंडो में भी कुछ नहीं होगा। अभी देखिए इंडिकेटर के नाम के बाजू में ही वो हमें वैल्यू दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई देती है इसे कहा जाता है स्टेटस लाइन। ओके, तो देखिए स्टेटस लाइन ऑप्शन को हमने यूज किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज को कंबाइन करेंगे। ओके, देखिए बाकी सारी चीजें सेम है। अब डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर हमने क्या किया है, डिस्प्ले इज इक्वल टू डिस्प्ले डॉट स्टेटस लाइन प्लस डिस्प्ले डॉट पेन। मतलब स्टेटस लाइन में भी दिखे वैल्यू और पेन के ऊपर लाइन भी दिखे, ऐसा ऑप्शन हमने यूज किया है। ओके, दो ऑप्शंस को हमने ऐड किया है। तो अब देखिए क्या होगा, लाइन भी आ गई पेन के अंदर और स्टेटस लाइन में वैल्यू भी दिखाई दे रही है। अपनी स्केल पे ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, ना कि डेटा विंडो के अंदर वैल्यू है। ठीक है, तो दो वैल्यूज को हमने कंबाइन किया। अब जैसे हमने इनको ऐड किया, दूसरी दो वैल्यूज को भी ऐड करते हैं, देखते हैं। डिस्प्ले के अंदर पेन को ऐड किया है हमने और प्राइस स्केल को ऐड किया है। तो अभी देखते हैं क्या होगा। देखिए पेन में लाइन दिखाई दे रही है, प्राइस स्केल के ऊपर भी वैल्यू दिखाई दे रही है, स्टेटस लाइन में कोई भी वैल्यू नहीं है, और डेटा विंडो के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं है। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। जैसे हमने ऐड किया था ना, हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। डिस्प्ले के अंदर देखिए डिस्प्ले इज इक्वल टू डिस्प्ले डॉट ऑल। डिस्प्ले डॉट ऑल मतलब हर जगह पे दिखाई दे। ओके, पेन भी, स्टेटस लाइन भी, स्केल भी, डेटा विंडो। ओके, डिस्प्ले डॉट ऑल का मतलब वो होता है, जब हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था ना तो डिस्प्ले डॉट ऑल ही था बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि पेन के अंदर नहीं दिखनी चाहिए, मतलब लाइन तो नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन बाकी हर जगह पे वैल्यू दिखनी चाहिए, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो कैसे करेंगे, बाकी हर जगह पे तो दिखनी चाहिए, माइनस पेन के अंदर नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा हमने लिखा है। डिस्प्ले डॉट ऑल माइनस डिस्प्ले डॉट पेन, ऐसा हमने लिखा है। इसे सेव करते हैं, देखते हैं। देखिए लाइन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन स्टेटस लाइन में वैल्यू है, स्केल के ऊपर वैल्यू है, और डिस्प्ले में भी वैल्यू है, और सॉरी डेटा विंडो में भी वैल्यू है। ठीक है, मतलब पेन को छोड़ के हर जगह पे वैल्यू है, क्योंकि हमने पेन को यहाँ से माइनस कर दिया, ऑल माइनस पेन का। ठीक है, तो हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। आई होप आप ये पूरा डिस्प्ले ऑप्शन वाला ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।